संसाधन एवं उनका विकास। इस पार्ट में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बिहार बोर्ड सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है और आपको वो भी क्वेश्चन आपको बताने में वो श्रम और इसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको जानना ज़रूरी है। और बिहार बोर्ड हर साल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछता है जो आपको क्वेश्चन का मालूम ना होने से आपको क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। इस पार्ट से जितना भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, वो बिल्कुल फ्री में आप हमारे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और संसाधन एवं विकास इस पार्ट के जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे हम आपको बताने का रिक्वेस्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो बिल्कुल ही प्राथमिक ऊर्जा का मतलब आपको समझना चाहिए उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें कौन है वो पहले जान लीजिए। इसमें आपको कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बिल्कुल ही विद्युत ही है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। बिल्कुल ही ए बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सौर ऊर्जा के निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, जो सौर ऊर्जा है कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा आप सबको तो मालूम ही होगा कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, बिल्कुल ही ए बी नंबर राइट आंसर होगा। और आपको याद रखना है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछता है जो आपको मालूम है फिर भी आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा मिस्टेक अब आज से नहीं करेंगे आप। और हमारा इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जानेंगे और बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थितियों के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल ही हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा पृथ्वी है वो किस कलर होने की वजह से, जल की वजह से होने की वजह से हमारा जो है जो ये वृत्त क्षेत्र का जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो ये सब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और एक क्वेश्चन का आंसर यही है कि नीला ग्रह, नीला मतलब पानी की वजह से वो नीला दिखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा गया है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको हम बिल्कुल ही गंडक नदी के नाम से जानते हैं जो बिहार का शोक कहा जाता है। और बिल्कुल ही ए बी नंबर आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा संसाधन नहीं, संसाधन बनाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछता है जो आप छोड़ के चले आते हैं। ये बिल्कुल ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमारा जो है संदीप पांडे क्या बोलते हैं, संसाधन होते नहीं बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल ये संदीप पांडे क्या बोले हैं भाई। और स्टूडेंट ये बिल्कुल ही संदीप पांडे कमेंट करके ज़रूर जाना स्टूडेंट प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड की एग्ज़ाम पेपर में छपती है। और इसका आंसर आपको क्या मालूम है, डिगबोई, बिल्कुल ही डिगबोई है। और ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर है, इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना है। और हर साल ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछता ही रहता है। यही बड़ा आसान और विचित्र क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में ये भी पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अच्छा ये बताओ भारत के राष्ट्रीय पक्षी इसमें से कौन कौन नहीं है, थोड़ा आइडिया लगाओ। देखो स्टूडेंट,
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो कबूतर भी नहीं हो सकता है, हंस भी नहीं है, तोता भी नहीं है। इसका मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी को मोर ही है। जो मोर, प्योर मोर ही को ही राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। तो बिल्कुल है ए सी नंबर राइट, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? पीतल बनाया जाता है। पीतल क्या चीज़ से बनाया जाता है? और पीतल जो है इसको हम किस तरह से बनाते हैं, इनका भी आपको थोड़ा बहुत इसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। और पीतल है जो पहले तंबाकू और जस्ता दोनों से बनते हैं। मतलब बिल्कुल ही ए सी नंबर राइट, बिल्कुल ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो आप सबको मालूम है प्राथमिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस नहीं हो सकता है, और पेट्रोलियम नहीं हो सकता है, कोयला नहीं हो सकता है। ये जो विद्युत है ना, यही प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक का मतलब होता है कि हम लोग द्वारा बनाई गई चीज़, जैसे कि हम लोग बनाए हैं उसको विद्युत, हम अपने फ़ायदा के लिए बनाए हैं। और बिल्कुल ही ये विद्युत बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? और प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल ही विद्युत ही है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। नहीं तो सब इसमें से प्राथमिक ऊर्जा ही है। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन प्राथमिक ऊर्जा है? तो बिल्कुल ए नंबर भी सही है, बी नंबर भी सही है, डी नंबर सही है, लेकिन सी नंबर प्राथमिक ऊर्जा बिल्कुल ही है, लेकिन ए आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? काली मिट्टी की उपयुक्त कहाँ है? काली मिट्टी में आपको क्या क्या हो सकता है? काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा अन्न का उपज होता है, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अन्न के होने की वजह से वो इसको हम लोग काली मिट्टी में आपको बहुत ज़्यादा कपास का खेती होता है, और इसमें लीची की भी खेती कर सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है कि काली मिट्टी विशेषकर कपास उगाने में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल ही ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया है जिसमें आपको केवल इतना ही ऑब्जेक्टिव आज के लिए पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा समाज के पार्ट संसाधन एवं विकास के बिहार बोर्ड की क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। आई होप कि कमेंट कुछ तो स्टूडेंट कीजिएगा। थैंक यू।